हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 मई। 20 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को मनाया जाता है हर वर्ष। मधुमक्खी दिवस मनाने का ये उद्देश्य है कि मानव गतिविधियों द्वारा मधुमक्खियों जैसे परागकणों यानी कि परागकणों को यानी पराग पॉलिनेशन के लिए जो मधुमक्खी मतलब कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए इनके खतरों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मंजूरी दी थी और 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। 2024 की थीम रखी गई है बी इंगेज्ड विथ यूथ। यह थीम जो है रखी गई है। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है और इसमें किसकी अध्ययन किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें जो है मधुमक्खी पालन और मधुमक्खियों से संबंधित जितने भी अध्ययन है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, या फिर मधुमक्खियों का अध्ययन जो है एपीकल्चर कहलाता है। साथ ही 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है, यानी कि माप दिवस, जैसे कि एसआई मात्रक है। ठीक है, तो शुद्ध मापक दिवस जो है यह मनाया जाता है 20 मई को। यह दिवस मेट्रोलॉजी के योगदान पर प्रकाश डालता है और 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था। यह भी नोट डाउन जरूर कीजिए। और 2024 की थीम रखी गई है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की, वी मेजर टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोड कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निखत जरीन ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने 52 किलोग्राम की यानी कि ने जो है एलोड कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन ने कजाकिस्तान की जजीरा उरागबायोवा को 5-0 से हराया है और एलोड कप 2024 का आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने 12 मेडल हासिल किए हैं। निखत जरीन ने 2022 और 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। निखत जरीन का संबंध तेलंगाना राज्य से है। और अब हम बात करते हैं एलोड कप 2024 के पदक विजेताओं के बारे में। स्वर्ण पदक जो है मीनाक्षी 48 किलोग्राम और निखत जरीन 52 किलोग्राम में जो है उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। रजत पदक की अगर हम बात करें तो अनामिका जो है 50 किलोग्राम और मनीषा 60 किलोग्राम में उन्होंने जो है रजत पदक हासिल किया है। कांस्य पदक की अगर हम बात करें तो फाई हाफ याई फाबा सिंह सोईबम ने जो है 48 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। और अभिषेक यादव 67 किलोग्राम में, विशाल जो है 86 किलोग्राम में, गौरव चौहान 92+ किलोग्राम में, सोनू 63 किलोग्राम में, मंजू बमूरिया 66 किलोग्राम में, सलाखा सिंह सनसनवाल 70 किलोग्राम में, मोनिका 81+ किलोग्राम में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील करेगा। फीफा विश्व यानी कि फीफा महिला विश्व कप का 2027 का मेजबान जो है ब्राजील होगा और यह जो है इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है और इसकी घोषणा थाईलैंड में आयोजित 74वीं फीफा कांग्रेस में की गई थी। ब्राजील ने 1950 और 2012 यानी कि 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की थी। और फीफा महिला विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें जो है स्पेन ने यह खिताब जीती थी। फीफा वर्ल्ड कप की हम बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा की स्थापना जो है 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा विश्व कप 2026 का जो यानी मेजबानी जो है 3 देश करने वाले हैं और यह जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 की 3 देश एक साथ करने वाले हैं। तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जो है मेजबानी करने वाली है 2026 की। यानी कि फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर में चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स के अनुसार जो है रोनाल्डो की कमाई $260 मिलियन के आसपास है। रोनाल्डो वर्तमान में सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही स्पेनिश गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पर हैं। जॉन रहम ने जो है $218 मिलियन कमाए हैं। तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। लियोनेल मेसी ने $135 मिलियन कमाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया है। 18 से 19 मई 2024 को गुवाहाटी, असम में आयोजन किया गया। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। और साथ ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो नए कानून कौन कौन से हैं, तो चलिए हम जानते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 नए कानून बनाए गए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। और ये जो है 3 नए कानून जो बनाए गए हैं 1 जुलाई 2024 को लागू किए जाएंगे। असम की बात आई है, तो असम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा है। गुलाब चंद कटारिया हैं राज्यपाल, और विधानसभा की सीटें हैं 126, लोकसभा की सीटें हैं 14, और राज्यसभा की सीटें हैं 7। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे असम को आप देख सकते हैं, जो कि भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, साथ ही बांग्लादेश के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने उन व्यक्तियों के लिए एक नया 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। दुबई के प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसे लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है, तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो है हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नाम जो है रखा जाएगा अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब जो है अबू धाबी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है, और दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा भी शुरू होगी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गोल्डन वीजा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका मैप, जो कि यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है सऊदी अरब, कुवैत और ओमान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही समुद्री सीमा साझा करता है कतर के साथ और ईरान के साथ। ठीक है, यह नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत और किस देश के बीच अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो है अभ्यास तर्कस का आयोजन हुआ है कोलकाता में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिकी विशेष अभियान बल वार्षिक अभ्यास तर्कस के हिस्से में
हिस्से के रूप में जो है कोलकाता में संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और इस अभ्यास का यानी कि 6वां संस्करण है जो कि जनवरी 2023 में चेन्नई में किया गया था और भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और यह सब अभ्यास जो है तर्कस अभ्यास किए जाते हैं। सुरक्षा गार्ड की बात आई है तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से संबंधित इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की एक आतंकवाद विरोधी इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1984 को। यह गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करता है और महानिदेशक है नलिन प्रभात। साथ ही इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नारायणन वाघुल का निधन हो गया है। वह किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं नारायणन वाघुल। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायणन वाघुल का चेन्नई में निधन हो गया है। 39 साल की उम्र में उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था। 1985 में वाघुल आईसीआईसीआई बैंक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने थे और 2009 में नारायणन वाघुल जी को पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया जा चुका है। किस देश में आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिकी राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में जो है सिमुलेशन टेस्टिंग यानी कि किसी प्रक्रिया की नकल करना, यानी कि अभी जो है वो जाने वाले हैं एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, तो उसकी जो है वे क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहां पे वो कैसे चलेंगे या रहेंगे, ठीक है, तो उसकी जो है वो नकल कर रहे हैं। तो ये एस्ट्रोनॉट्स मून वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और नासा जो है 50 साल बाद जो है चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरेंगे, तो जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं वही जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही बात आई है मिशन की, तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी भी हम यानी कि करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश जो हैं कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश है अमेरिका। चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है भारत और चीन ने चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए चांगई 6 मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना रखा है। साथ ही भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और HIIA रॉकेट का सफल परीक्षण जो है जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर को हम देख लेते हैं। विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव जैन को नियुक्त किया गया है। विप्रो लिमिटेड की बात आई है तो इसका पूरा नाम है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल। विप्रो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेम जी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। कार्यकारी अध्यक्ष हैं रिसद प्रेम जी। MD और CEO हैं श्रीनिवास पल्लाई। अब बारी है रिवाइज करने की। पहला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2040 के अनुसार जो है सबसे प्रभावित पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइनो। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान में। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी पहुंच जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 अरब डॉलर। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां स्थान है। ट्विटर का डोमेन twitter.com में से जो है बदल कर क्या हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x.com। किस देश के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल बने हैं।
मालती जोशी का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उलान बटार में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है 18 मई को मनाया जाता है। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। तो BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2025 में जो आयोजित हो जाएगा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। थॉमस और उबेर कप 2026 जो है वो 26 जो है वो डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा, जबकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 का जो है पेरिस में और 2028 का जो है लॉस एंजल्स में, 2032 का ब्रिस्बेन में जो है आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक जो है मिलान और कॉर्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा। 2026 का जो है डकार सेनेगल में आयोजित किया जाएगा शीतकालीन ओलंपिक। एशियाई खेल की अगर हम बात करें तो एशियाई खेल जो है 2026 आईची नागोया जापान में आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2027 बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा मैक्सिको यूएसए में जो है आयोजित किया जाएगा। यानी कि ये जो देश हैं, ठीक है, जिनका जहाँ पे आयोजित किया जाएगा वो जो है अगर क्वेश्चन जो है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मेजबानी कौन करेगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिकेट विश्व कप जो है 2027 में जो होगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में जो है यह आयोजित किया जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप जो है 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप आज के PDF नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।